क्या आपको पता है कपिल के शो पे हमेशा हंसते हुए दिखने वाले सिद्धू असल में एक किलर है, क्योंकि 27 दिसंबर 1988 को पटियाला में गाड़ी पार्क करने को लेकर सिद्धू की एक 65 साल के गुरनाम सिंह के साथ बहस हो गई और वो बहस गुस्से में इतना बढ़ गई कि सिद्धू ने उस बुजुर्ग पर हाथ उठा दिया। गुरनाम सिंह वहीं जमीन पर गिर गए और फिर कभी वापस नहीं उठे। अब एक सेकंड के लिए सोचो, यहाँ हुआ क्या? दो लोगों का अपने इमोशंस पर कंट्रोल न होने की वजह से एक की मौत हो गई और दूसरा 34 साल तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहा। कैसे इमोशंस में लिया हुआ एक डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। इससे सबसे बड़ा सबक ये सीखने को मिलता है कि समय रहते अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लो, वरना वो तुम्हें कंट्रोल करने लगेंगे और जब तक आपको कुछ समझ आएगा जिंदगी में बहुत देर हो जाएगी। अब आप खुद सोचो, आप दिन भर में कितने डिसीजंस एकदम रैशनल और प्रैक्टिकल थिंकिंग के साथ लेते हो और कितने इमोशंस के साथ। दुनिया में 99% लोग अपनी पूरी जिंदगी इस तरह जीते हैं जैसे कोई उनके अंदर एक रिमोट कंट्रोल लगा के बैठा हो। किसी ने कुछ उल्टा बोल दिया और आप गुस्सा हो गए। लेटेस्ट पोस्ट पे किसी ने आपकी तारीफ कर दी और आप खुश हो गए। लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस क्या आ गया, तुरंत अपनी बैड हैबिट्स पे वापस चले गए। मतलब कोई भी किसी भी वक्त आपका मूड, आपका रिएक्शन, आपका डिसीजन सब कंट्रोल कर सकता है। आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथों में नहीं बचा, वो आपके एनवायरमेंट के हाथ में है। जैसा आप फील करोगे आप वैसा ही एक्ट करोगे, क्योंकि जो इंसान इमोशनल है उसे कंट्रोल करना सबसे आसान होता है। जो डरता है उसे डराया जा सकता है, जो इमोशनली सेंसिटिव है उसे मैनिपुलेट करा जा सकता है, जो बहुत ज्यादा केयर करता है उसका फायदा उठाया जा सकता है और जो आसानी से गुस्से में आ जाता है उसे भड़काना और भी आसान होता है। इसीलिए आप सबसे पहले ये समझो कि ये सब हो कैसे रहा है, कैसे एक मैच्योर, इंटेलिजेंट और अच्छा खासा आदमी भी अपने इमोशंस के चपेट में आ जाता है। और जवाब है आपके दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा, अमिगडाला। ये एक वॉचमैन की तरह काम करता है, सोते जागते उठते बैठते पूरे 24 घंटे। इसका काम बस इतना है कि खतरा दिखे तो तुरंत सिस्टम को अलर्ट करो और जब ये अलार्म बजता है बॉडी में एक सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। हाथ कांपने लगते हैं, दिल तेजी से धड़कने लगता है, सोचने की ताकत चली जाती है। आप फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाते हो और ये होता है 300 मिलीसेकंड्स में। वहीं आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, आपका लॉजिकल थिंकिंग पार्ट, वो जागता है 500 मिलीसेकंड्स में। यानी जो आपका इमोशनल ब्रेन है वो आपके लॉजिकल ब्रेन से 200 मिलीसेकंड ज्यादा फास्ट एक्ट करता है। इमोशंस ट्रिगर होते हैं और तुरंत एक्शन आता है, कुछ सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिलता। यही रीजन है कि लोग बहुत जल्दी बहुत गलत डिसीजंस ले लेते हैं। इमेजिन करो, एक बंदा शोरूम से नई बाइक निकाल के रोड पे जा रहा है, साइड में एक दूसरी बाइक अचानक आई और उसकी चमचमाती बाइक में दे मारी। अब यहाँ नेचुरल रिस्पांस क्या होगा? इससे पहले कि वो बंदा सोचे समझे, सिचुएशन देखे, उससे पहले उसका अमिगडाला एक्टिवेट होगा और वो सामने वाले को मारना पीटना शुरू कर देगा। और जब पुलिस आई, मैटर आगे बढ़ा, केस हुआ तो पता चला कि गलती उसी बंदे की थी, उसे पता भी नहीं चला और उसने रेड लाइट जंप कर दी थी। बस अपनी नई नवेली बाइक के नुकसान ने उसके इमोशंस ट्रिगर कर दिए और वो खुद को रोक नहीं पाया और ये सब झेलना पड़ा। नवजोत सिंह सिद्धू ने भी यही किया था, या कहे तो उनके अमिगडाला ने। अगर लोग बस 200 मिलीसेकंड यानी सिर्फ 0.2 सेकंड्स रुकना सीख जाएं, अपने थिंकिंग ब्रेन को एक्टिव होने का एक मौका दे, तो उनके इमोशंस अपने आप वीक पड़ने लग जाएंगे। हो सकता है आप सोचते हो कि ये तो बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल है, मैं तो कभी इतना गुस्सा नहीं करता। अब हो सकता है कि आप गुस्सा ना करते हो, पर आपके और भी कई इमोशंस हैं जो इसी अमिगडाला की वजह से ट्रिगर हो रहे हैं और आप वो एक्शंस ले रहे हो जो आप लेना भी नहीं चाहते। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए कोई अच्छी मॉडल दिख गई, वहाँ से अमिगडाला ट्रिगर होता है, तो आगे क्या होता है वो बताने की जरूरत नहीं है। आपका दोस्त एक मैसेज करता है, आ जाए गेम खेलते हैं। आप पढ़ाई के बीच में 2 घंटे कहाँ बिता देते हो ये आप भी जानते हो। आपने प्रॉमिस करा था कि आप कभी भी जंक फूड नहीं खाओगे। थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रेस आया, एग्जाम की टेंशन, रिलेशनशिप इशू, तो अपने फेवरेट कंफर्ट जंक फूड पे तुरंत वापस चले गए। जब आप कॉन्स्टेंटली इमोशनली स्टिमुलेटेड रहते हो, आपके ब्रेन की खुद को रेगुलेट करने की एबिलिटी खत्म होती जाती है। मतलब आप दिन ब दिन और ज्यादा रिएक्टिव होते जाते हो और ज्यादा इंपल्सिव और ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट, और आपको पता भी नहीं चलता। जो इंसान कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेटेड रहता है वो कॉन्स्टेंटली रिएक्टिव रहता है और रिएक्टिव इंसान प्रेडिक्टेबल होता है और प्रेडिक्टेबल इंसान कंट्रोलेबल होता है। कंपनीज आपका फियर यूज करके प्रोडक्ट्स बेचती है, पॉलिटिशियंस आपका गुस्सा यूज करके वोट्स लेते हैं, टॉक्सिक लोग आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी यूज करके पावर मेंटेन करते हैं। जब आप इमोशनली रिएक्ट करो तब बस खुद से एक सवाल पूछना कि इन इमोशन से मैं जो एक्शंस लेने वाला हूँ इसमें किसका फायदा है? ज्यादातर टाइम फायदा किसी और का होगा। अच्छा चलो एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप अपनी लाइफ में कहीं पीछे जाओ, कोई एक मोमेंट याद करो जब आपने कुछ ऐसा कह दिया या कर दिया जिसका रिग्रेट आपको आज तक होता है। गुस्से में भेजा हुआ एक मैसेज, जेलसी में की गई एक फाइट, इनसिक्योरिटी में लिया हुआ एक ऐसा डिसीजन जो रिश्ते तोड़ गया। आपके बोले हुए वर्ड्स नहीं आ सकते, आपके किए हुए काम हिस्ट्री से मिटाए नहीं जा सकते। सोचो कितनी बार कोई चीज स्टार्ट करने से पहले ही छोड़ दी, कितनी बार रिजेक्शन के डर से चुप रहे, कितनी बार ईगो ने किसी से कुछ सीखने नहीं दिया। ये सब इमोशंस थे, प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, शाइनेस, ये सारी चीजें जिसे आप एक मास्क की तरह ओढ़ लेते हो। ये सभी मास्क के पीछे छुपे इमोशंस हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बस उन पे एक्ट कर रहे हो। आप टैलेंटेड हो, इंटेलिजेंट भी, बड़े बड़े सपने हैं आपके, पर जब तक आपके अंदर इमोशनल कंट्रोल नहीं आएगा सब कुछ एक टूटी हुई बाल्टी की तरह है। चाहे कितना भी भरते जाओ सब बहता जाएगा। आपके एम्बिशंस, सपने, सारे गोल्स आपके और आपके इमोशंस के बीच है बस। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात ये समझो, इमोशनल कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि सब कुछ अंदर दबा दो। इमोशनल नम्बनेस इमोशनल मास्टरी नहीं होती। जो इंसान सब कुछ सप्रेस करता रहता है वो एक दिन या तो टूट जाता है या फिर इतना नम हो जाता है कि कुछ फील ही नहीं होता। दोनों किसी काम के नहीं। इमोशनल मास्टरी कुछ और है। मास्टरी का मतलब है इमोशन फील करो, लेकिन वो इमोशन आपका डिसीजन ना ले। जो लोग इस दुनिया में सच में पावरफुल होते हैं उन्हें देखो, वो इमोशनलेस नहीं होते, वो इमोशनली अनटचेबल होते हैं। कोई उन्हें प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई उन्हें ट्रिगर नहीं कर सकता, कोई उनका रिमोट नहीं पकड़ सकता। सोच के देखो, दुनिया के जितने भी पावरफुल लोग हैं वो अगर आपके इमोशंस के जाल में फंस जाते तो दुनिया कैसी होती? इलॉन मस्क स्पेसएक्स बना पाते, सैम ऑल्टमैन ओपनएआई बना पाते, जेनसन हुआंग एनवीडिया बना पाते। बिना इमोशनल कंट्रोल के कोई भी पर्सनल या प्रोफेशनल अचीवमेंट पॉसिबल नहीं है। अब सवाल यह है कि ये इमोशनल कंट्रोल मास्टर कैसे करना है? तो उसके लिए हम आपको कुछ वेपन्स दे रहे हैं, ये यूज करना। तो अब आते हैं असली काम की बात पे। हम आपको 4 वेपन्स देने वाले हैं। इन वेपन्स का यूज करके आप अपने साथ हर एक इमोशनल बैटल को जीत सकते हो। वेपन 1, थर्ड पर्सन ग्लिच। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के रिसर्चर ईथन क्रॉस ने एक इंटरेस्टिंग चीज डिस्कवर की। जब लोग अपने आप से खुद के नाम से बात करते हैं, राहुल अब क्या कर रहा है, अर्जुन को क्यों ये इतना अफेक्ट कर रहा है, तो उनका इमोशनल रिस्पांस बहुत कम हो जाता है। क्योंकि जब आप अपना नाम लेते हो आप सिचुएशन के अंदर से बाहर आके एक ऑब्जर्वर के नजरिए से सिचुएशन को देखते हो। जैसे आपने नोटिस करा होगा कि जब आपका कोई फ्रेंड आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आता है तो आप उसका कितना अच्छे से सोल्यूशन देते हो, पर जब आप खुद उस प्रॉब्लम में होते हो तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। इसलिए जब भी कोई इमोशनल वेट फील हो तो बस ये सोचो कि इस सिचुएशन में आपका कोई दोस्त होता
तो उससे आप क्या एडवाइस देते? वेपन 2 कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। हर इमोशन एक स्टोरी के बाद आता है। जैसे किसी ने मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया तो स्टोरी बनी वो मुझे इग्नोर कर रहा है, शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। यहाँ से इमोशन आया सैडनेस, एंजाइटी, सेल्फ डाउट। सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का सबसे बड़ी डिस्कवरी ये है कि इमोशन सिचुएशन से नहीं आता, इमोशन उस सिचुएशन की इंटरप्रिटेशन से आता है। मतलब आप एक सिचुएशन को किस इमोशन के साथ देख रहे हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसी पे डिपेंड करता है कि आप कैसा फील करोगे। मतलब स्टोरी बदलो, इमोशंस खुद बदल जाएंगे। वेपन 3 एनवायरनमेंट ऑडिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है। एक रिसर्च है जो कहती है आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। पर ये सिर्फ लोग नहीं है, ये वो कंटेंट भी है जो आप कंज्यूम करते हो, वो न्यूज, वो सोशल मीडिया, वो कन्वर्सेशंस। आपकी इमोशनल बेसलाइन आपका एनवायरनमेंट सेट करता है। तो एक काम करो, अपनी लाइफ का एक ऑनेस्ट ऑडिट करो। कौन लोग हैं जिनसे हर बार मिलने के बाद आप इमोशनली ड्रेन्ड फील करते हो? कौन सा कंटेंट है जो आपको कंसिस्टेंटली एंशियस या इंफीरियर फील कराता है? क्योंकि जो इंसान आपका एनवायरनमेंट कंट्रोल करता है वो आपके ट्रिगर्स कंट्रोल करता है, और जो आपके ट्रिगर्स कंट्रोल करता है वो आपके रिएक्शंस कंट्रोल करता है। बाकी सब वेपन्स तो तब कम आते हैं जब ट्रिगर आ जाता है। ये वेपन ट्रिगर आने ही नहीं देता। वेपन 4 द पॉज। याद है वो 200 मिलीसेकंड्स वाली बात? अमिगडाला 300 पे ट्रिगर होता है और लॉजिकल ब्रेन 500 पे। आप इस गैप को बड़ा कर सकते हो। जब भी स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, गुस्सा, हर्ट, जेलसी, डर, एक काम करो, एक डीप ब्रेथ लो, 5 सेकंड इनहेल, 5 सेकंड होल्ड, 5 सेकंड एक्सहेल। इसे बॉक्स ब्रीथिंग कहते हैं। ये आपके अमिगडाला को शांत करता है और एक काम मेंटल स्टेट डेवलप करता है। जब आप पॉज करते हो आपके लॉजिकल ब्रेन को एक्टिवेट होने का मौका मिलता है। इमोशन वही रहता है, पर अब आप चूज कर सकते हो कि रिस्पॉन्ड करना है या रिएक्ट करना है। अब अगर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हो, इसका मतलब आप सीरियसली अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, आप बाकियों की तरह नहीं हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।